सद्गुरु महाराज की जय। जोर से जय बोल श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सर्वत्र लोक में विराजमान आराध्य देव को कोटि से नमन। व्यक्त रूप में यत्र तत्र अन्यत्र विराजमान संत जन, विज्ञजन, सज्जन वृंद, माता एवं धर्मशीला भक्तिमती बहनों के अंतस्थ विराजमान परमात्मा को मेरा नमन। अभी आप लोग सुन रहे थे साप्ताहिक सत्संग के साथ साथ रामचंद्र बाबू के पिता के पुण्य स्मृति दिवस में सत्संग एकत्र हुए हैं। उसमें सदग्रंथ रामचरितमानस सारस्वत सप्तम सोपान उत्तर कांड से उत्तम उत्तम बातों को श्रवण कर रहे थे। संवाद है कालभूषणी और गरुड़ का। संवाद प्रारंभ होता है संदेह पर श्रद्धा कैसे हो, संशय हीन लोग कैसे हो, मोह रहित कैसे हो, यथार्थ ज्ञान कैसे हो। आप लोग जानते हैं कि भगवान राम नाग फर्श में बंधे चले गए थे, तो गरुड़ को बुलाने के लिए गरुड़ जब आए, दूर में ही गरुड़ है और सांप बंधन छोड़ छोड़ के भागना शुरू किया। यही देख करके संदेह हुआ गरुड़ को कि भगवान है कि नहीं है, क्योंकि भगवान के विषय में सुन रखा हूँ, जो चेतन कह जर करही, जरही करे चेतन, असमर्थ रघुनायक भजहि जीवते। जो जड़ में भी हलचल पैदा कर दे, जो जड़ में भी गति प्रदान कर दे, जड़ से भी जो चेतन प्रकट कर दे, ऐसे सामर्थ्यवान है भगवान। जो चेतन को भी जड़ कर दे, कोई बहुत हलचल है और उसको भी शांत कर दे, ऐसे सामर्थ्यवान होते हैं भगवान। लेकिन इसमें तो कुछ सामर्थ्यता ही नहीं दिखाई देता है, योग्यता क्षमता कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा। उससे अधिक तो मैं शक्तिशाली हूँ, क्योंकि ये नाक फंस में बंधे चला, मुझे देखते नाक से भागना प्रारंभ किया, तो उससे शक्तिशाली हम हुए। इसलिए ये भगवान है कि नहीं यही संदेह है। मोह हुआ तो विचार करिए, मोह संशय संदेह कब होता है? आप कहेंगे अज्ञान में। कहेंगे सर्प टेढ़ा मेरा है, संदेह हुआ सांप है कि रस्सी है, ये संदेह कब होता है? आप तुरंत कहेंगे अंधकार में। यह संशय होता है अज्ञान में। ना ही ज्ञान में संदेह होता है, ना ही अज्ञान में होता है। वो जो अधकिचरा ज्ञान वाला होता है उसको होता है संदेह। अच्छा, अंधकार में वस्तु दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता। यदि पूरा प्रकाश हो तब तो निर्णय ही हो जाएगा कि ये सांप है कि रस्सी है। मतलब ना विशेष प्रकाश में संदेह होता है, ना विशेष अंधकार में। जब थोड़ा अंधकार हो और थोड़ा प्रकाश हो, यानी वस्तु दिखाई दे, अब साफ साफ ना दिखाए, टेढ़ा मेरा जो रखा हुआ है साफ निश्चित नहीं हो रहा ये सांप है कि रस्सी, ये है संदेह, ये है मोह। तो यहां पर
गरुड़ जी को संदेह हुआ है, मोह हुआ है। उस मोह को दूर करने के लिए गए हुए कालभूषणी के पास। तो कालभूषणी के पास जब गए हुए हैं तो कालभूषणी क्या कर रहे हैं, रामायण को उल्टा पुल्टा के उसको बता रहे हैं कि नहीं वही राम है, वही राम है, परमात्मा राम है। संदेह से भागने के बाद कभी श्रद्धा नहीं होगी, संदेह से भागने के बाद कभी निश्चय नहीं होगा कि ये सांप है कि रस्सी है। संदेह से गुजरना पड़ेगा, संदेह में चलना पड़ेगा, तभी जाकर संदेह दूर होगा। मान लिए टेढ़ा मेढ़ा रखा हुआ है, हम भाग जाएं कि सांप था कि रस्सी था, कभी संदेह दूर होगा? कि टॉर्च जला के देखना होगा कि वो सांप है कि रस्सी है, या नहीं तो उल्टा पुल्टा के देखना होगा कोई डंडे से ये सांप है कि रस्सी। अगर सांप रहेगा तो उसमें हलचल होगा, गति होगा, कुछ तरंग पैदा होगा, कुछ शरीर में कंपन होगा। वही रस्सी रहेगा तो उसमें हलचल नहीं, गति नहीं करे, तो निश्चित हो जाएगा कि यह सांप है या रस्सी है। यानी संदेह से गुजरना पड़ेगा तभी श्रद्धा उत्पन्न होगी। तो इसलिए जब कालभूषणी के पास गए तो कालभूषणी उल्टा पुल्टा के रामायण को बता रहे हैं। जैसे मैया सती को मोह हुआ, संदेह हुआ कि ये भगवान है कि नहीं है, भेजा उल्टा पुल्टा करके देखने के लिए। भगवान के पास गए किस रूप में आप जानते हैं, सीता का रूप है। लेकिन भगवान का तो विमल विलोचन खुला हुआ है, भगवान तो संदेह रहित है, संशय रहित है। पहाड़ों के अंदर क्या है, गुफाओं में क्या है, मिट्टी के अंदर क्या है, मनुष्य के हृदय में क्या है, सब वो देखने वाले। लाख मुखौटा धारण कर लिया लेकिन पहचान लिए। उनको तो कहना चाहिए हे सीते कहाँ चली गई, लेकिन क्या बोले, हे माते, वास्तविक रूप को देख रहे हैं। ऊपर से मुखौटा धारण किया दूसरा। साधारण सी बात है, जब आगे आगे चलने लगी सीता का रूप धारण करके तो लक्ष्मण समझ गए कि नकली भाभी है। क्योंकि आप जानते हैं किसी के कार्य को देख के कारण का पता लगाया जा सकता है। यत्र यत्र धूमस तत्र तत्र अग्नि, जहां जहां धुआं है वहां वहां अग्नि है, ये निश्चित है। तो जहां धुआं हो रहा है आप अनुमान लगा सकते हैं कि वहां अग्नि होगा। ये न्याय दर्शन का सिद्धांत है। लेकिन मैं एक बार बोलने के क्रम में बोल दिया, जहां जहां अग्नि है तहां तहां धुआं नहीं है, जहां जहां पानी है वहां वहां धुआं है। अच्छा, बहुत सूखी लकड़ी हो तो आप देखेंगे धुआं कम उठेगा, धुआं कम उठेगा। जितना अधिक पानी रहेगा लकड़ी में उतना धुआं करेगा। तो यत्र यत्र धूमस नहीं, जहां जब पानी उसमें धुआं होता है। पानी जब जलता है तो धुआं करता है। जो जितना कच्चा रहेगा, कच्ची रहेगी लकड़ी उतना धुआं करता है। लेकिन अनुमान आप लगा सकते हैं, अनुमिति कर्णम अनुमानम, जिसमें अपना मत हो। अच्छा, हम तो देखे धुआं तो अपना मत दिया कि नहीं, जहां जहां धुआं वहां वहां अग्नि। जैसे कोई नदी के किनारे आप बैठे हुए हैं, पानी साफ है और उसी समय
कोई लाल ऐसा पानी आने लगे उधर से, आप समझ जाइए पहाड़, कोई लाल पहाड़ था, मिट्टी लाल थी, वहां वर्षा पड़ा और बह करके पानी आया। आप अनुमान लगा लेंगे कि वर्षा हुआ। उसी तरह कार्य को देख करके कारण का ज्ञान किया जा सकता है। तो यहां पर सती आगे आगे चल रही है। क्या अनुमान लगाए लक्ष्मण ने कि ये नकली भाभी है, क्योंकि भैया के आगे कभी भाभी चली ही नहीं है, तो आज कैसे आगे चलेगी, इसका मतलब नकली है। जब लक्ष्मण समझ सकते हैं तो क्या राम नहीं समझ सकते? सुक्तो इदम सुक्तम, जो सिद्धू सीपी को देख करके सीपी बता दे, सुक्तो इदम रजतम नहीं, सीपी में जो चांदी बता दे वो तो है यथार्थ ज्ञान। गंगा किनारे एक सीपी होता है जो चांदी की तरह चमकता है जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है, तो लोगों को संदेह हो जाता है ये सीप है कि चांदी है। लेकिन जो यथार्थ देखने वाला होगा वो कह देगा कि नहीं सीपी है। तो सीप तो एकदम सीपी में देख करके सीपी बताना, रज तो एकदम रजतम, यानी चांदी को देख करके चांदी बताना यथार्थ ज्ञान है। यहां पर यथार्थ देखने वाले हैं भगवान राम, वास्तविक ज्ञान को देखने वाला है राम, संशय से रहित है राम। यहां तक क्या, और जो भगवान शंकर है वह भी संशय से रहित है, क्योंकि एक नंबर सत्संगी है। सत्संगी को कहीं संशय मोह होगा, कोई विवेक मोह बरम्बार, तब रघुनाथ चरण अनुराग, बिनु सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिनु सुलभ न। कहा जो बहुत सत्संग करता है उसका संशय दूर हो जाता है। मैया सती, मैया सती कभी संशय, कभी सत्संग नहीं की। मैया सती कभी सत्संग नहीं की, इसलिए संशय से युक्त। अब भगवान शंकर सब दिन सत्संग किए, इसलिए संशय रहित। राम कृपा ते पार्वती, सपने तब मन माही, अशोक मोह संदेह भ्रम मम विचार कछु नहीं। शोक मोह संदेह भ्रम मम विचार कछु नहीं, कुछ नहीं मेरे लिए। लेकिन एक बात नहीं मोही सुहानी, तदपि मोह बस कहे भवानी। हे भवानी, मुझे एक बात अच्छा नहीं लगा कि तुम जो कह रहे कोई दूसरा राम है, कोई दूसरा राम है, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। तदपि मोह बस कहे भवानी। इससे सिद्ध होता है कि भगवान शंकर मोह रहित है, राम भी मोह रहित है। मोह युक्त कौन है? सती। तो ये मोह से, संशय से, अज्ञानता से यह प्रसंग प्रारंभ हुआ। उस प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए उसी में कुछ प्रश्न पूछा गया कि दुर्लभ शरीर क्या है। तो भगवान कागभूषणी जो संत रूप में थे, काग रूप में थे संत, वो कहते हैं कि नर तन सम नहीं कब नेहु देही। कहा मनुष्य शरीर के बराबर। कहेंगे महाराज दो आंख तो हमको है, दो आंख तो जानवरों को भी है, दो कान हमें है, दो कान तो जानवरों को भी है, दो नाक सिका में छिद्र है वो तो जानवरों को भी है, एक मुंह है खाने का वह भी मुझे भी और जानवरों का भी है, मल मूत्र विसर्जन करने का दो मार्ग उन लोग तो हम लोगों को भी दो है। ये अंतर क्या है?
हम भी तो पशु के समान हैं। आप लोग जानते हैं, आहार निद्रा भय में कुनंच सामान्य में पशु भी समान है। समान, अंतर कुछ नहीं लग रहा है। मार्क्सवाद के जो सिद्धांत के दाता हैं कर्मिक विकास के, उसने कहा मनुष्य का पूर्वज अगर बंदर नहीं है तो चचेरा भाई जरूर है। चचेरा भाई समझते हैं? यानी हमारे पिता का और हमारे दूसरे भाई के पिता का पिताजी एक है। मतलब क्या करें, चचेरा भाई जरूर है। यानी मनुष्य बंदर अगर नहीं तो बंदर का चचेरा भाई, ऐसा कहने का भाव पूर्वज बंदर थे, ऐसा कहते हैं। कर्म के विकास में डार्विन कहते हैं। तो कहने का भाव सब चीज समान मिल रहा है, बराबर मिल रहा है, लेकिन विशेष क्या है? कह रहे ज्ञानम अधिक। हाँ, अगर ज्ञान अधिक है तो आप मनुष्य हैं। ज्ञान अधिक क्या, हम देखे हैं पक्षियों को इतना अच्छा घोंसला बनाते कि मनुष्य जल्दी नहीं बना पाएगा। घोंसला इतना सुंदर लटका करके बनाते हैं। आजकल तो आश्चर्य और कर दिया, क्योंकि उस छिप में भी सांप पहुंच जाता था। हाँ, सर्प पहुंच जाता था। उसने क्या किया, उसी में एक गुप्त कमरा बनाने लगा। क्या ऊपर से उसको ढक देता है, दूसरे कमरा में घुस जाता है सांप। अब खोज रहा है कि है किधर। अब पर्दा हटा के तब घुसता है चिड़िया दूसरे खटाल में। एक खटाल फॉल्स बनाया, हाँ, उसको चकमा देने के लिए। बोलिए कितना ज्ञानी है। देखिए ना, जानवर सब भी कितना ज्ञानी होते हैं। आप सात्विक विचार लेकर के उसके पास जाएंगे तो वो भी आपकी अनिष्ट नहीं करेगा। हित अनहित पशु पक्षी न जाना। ज्ञानी तो वो भी लग रहा है। तो मनुष्य में ऐसा क्या विशेषता है जो अधिक है? देखिए, चारों अंग लगा करके जब मनुष्य चलने लगे, अभी भी तो लोग क्या कहेंगे कि जानवर के तरह चलते हैं। लोग चलेंगे, क्या जानवर कहना पसंद करेंगे? नहीं करेंगे। होता क्या है, पहले जब मानव चारों अंग लगा के चलते थे, मनुष्य के अंदर जो वो ब्लड प्रेशर होता है वो अधिक मस्तिष्क पर पड़ता था, क्योंकि मस्तिष्क नीचे रहता था। तो ब्लड प्रेशर अधिक होने के कारण माथे का जो कोशिका ज्ञान तंतु है वह टूटते रहता था। ज्ञान तंतु इतना सूक्ष्म है कि तंतु पर तंतु 10,000 तंतु रखा जाए तो एक केस की मोटाई होगी। अब वो टूटते रहता था। जब धीरे धीरे मनुष्य 2 पैरों से चलना शुरू किया तो क्या हुआ, सर ऊपर हो गया। और ऊपर जब सर हुआ तो ब्लड प्रेशर कम पड़ने लगा और धीरे धीरे ज्ञान विशेष विकास हो गया। इसलिए अब मनुष्य कहने लगे, डॉक्टर मना करता है जिसको ब्लड प्रेशर होता है सिरासन करने के लिए। क्यों सिरासन करने के लिए? क्योंकि ज्ञान तंतु से टूटता है। जो जिंदगी भर सिरासन करेगा ना वो बुद्ध नहीं बन पाएगा। हाँ, बुद्ध जरूर बनेगा, हाथी से ताकत आ जाएगा, लेकिन बुद्ध नहीं बन पाएगा। कहने का भाव ज्ञानम अधिकम, ज्ञान अधिक। तो हम मनुष्य हैं। बहुत सुंदर कहा ऋषियों ने, ज्ञान शौचम परित्यज्य बाह्योरम ते नरः सह मूढ़ा कंचनम त्यक्त्वा समलोष्टा गृह्णाति सुवर्ता। ज्ञान 2 तरह से आप शौचम का अर्थ लगा सकते हैं। अंदर बाहर की शुद्धि शौच, ज्ञान शौचम, ज्ञान के या विचार भी,
विचार भी आप लगा सकते हैं, क्योंकि एक धातु अनेक अर्थ। मान लीजिए सेंधव का अर्थ नमक होता है, असेंधव का अर्थ घोड़ा भी होता है, प्रसंगानुसार अर्थ लगे, एक धातु अनेक अर्थ। अगर कोई भोजन कर रहा है, अगर कहा जाए कि भाई सेंधव लेकर के आओ, अगर घोड़ा लाएगा तो कोई अच्छा कहेगा, क्योंकि भोजन कर रहा है। वो नमक ला के देगा तब ठीक है। अगर योद्धा वाला कपड़ा पहन लिया है, तलवार उठा लिया है, और उस समय कहे सेंधव लेकर के आ, तो विचार करिए क्या लेकर के आएगा? घोड़ा। क्योंकि तैयार होकर के उस जगह नमक का कम नहीं है, तो प्रसंगानुसार अर्थ लगता है। मान लिए कोई लोहा है, लोहा एक धातु है, ये कोई निश्चित नहीं उस लोहे से कुर्सी ही बने, टेबल भी बन सकता है, खिड़की भी बन सकता है, किवाड़ भी बन सकता है। आपकी आवश्यकता किस चीज की है, किस चीज में लगाना चाहते हैं, उसके अनुसार उसको ढाल लीजिए। एक धातु अनेक अर्थ, तो उसी तरह प्रसंगानुसार अर्थ लगाया जाता है। यहां पर ज्ञान सोचन, ज्ञान चिंतन विचार को त्याग करके जो बाहर में रमन करता है, बाहर रमन का मतलब होता है रमन को भ्रमण करना, घूमना, रमना। बाहर क्या है? रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द। इसमें जो रमन करता है, इसमें जो आसक्त होता है, इसमें जो लगा हुआ रहता है, कहा सह मूढ़ा, वह मूर्ख है। मूर्ख किसे कहते हैं? मूर्ख किसे कहते हैं? जिसे ज्ञान नहीं हो, जो अज्ञानता में, जो सत असत को नहीं जानता हो, सार असार को नहीं जानता हो, उसे मूढ़ कहा। तो ज्ञान सोचन परित्यज्य बाह्य और रमते नरः, का सह मूढ़ा, वह मूढ़ है। क्या? कंचनम त्यक्त्वा, यानी सोने को त्याग करके ढेला लेता है, उसे कोई अच्छा नहीं करता। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? आंतरिक खोज करना चाहिए, आंतरिक साधना करना चाहिए। उलटी पाछिलो पैरों पकड़ो। उल्टेंगे कैसे? हमारी दृष्टि कहाँ जा रही? रूप की ओर। और रूप में जाते हैं तो मात्र रूप को ही नहीं देखते हैं। आप कहेंगे आंख गया, हम तो नहीं गए। ठीक है, दिखाई दिया, आप नहीं गए, लेकिन महर्षि संत सेवी परम जी महाराज बोले कि देखो, दाखो, ताको, खाओ, पियो, चाखो। संसार लोगों को नहीं डुबाते, संसार का चिंतन डुबा देते हैं। कोई वस्तु दिखाई दिया, आपका कुछ बिगड़ा नहीं, कुछ नहीं बिगड़ा। चक्षुग्राह्यो गुणो रूपा, आंखों से जो ग्रहण होता है उसे रूप कहते हैं। तो रूप को हमने देखा, यहाँ तक कुछ नहीं बिगड़ा, खैर कोई बात नहीं। जानते हैं लोग देखता ही नहीं, उसके आकार प्रकार को देखने लगता है, तो कुछ गड़बड़ हुआ, कुछ अपने स्वरूप से आप विकृत हुए। आप कहेंगे जा रहे हैं, तो फिर जा रहे हैं, ऐसा नहीं समझे कि नहीं जा रहे। ये दूसरा जो संबंध न्याय दर्शन का स्थापित हुआ, संबंध और संयुक्त संबंध, आप पहुंच गए, फिर उनके रंग को देखने लगे, तो संयुक्त संवेद संबंध हुआ। अब फिर उसके विषय में विचार करने लगे, तो आप अपने स्वरूप से पूरी तरह विकृत हो गए। आप अपने पास नहीं है, भले आपका शरीर है, लेकिन आप यहां नहीं है। कहां चले गए? उस रूप के चिंतन में, विचार में, उसका लेख लिखने में लग गए। एक पुरानी कहावत है, गप में साग जलना। गप में साग जलना मतलब साग जल्दी जलता नहीं है, क्योंकि उसमें पानी रहता है, इसलिए कहता है कि साग में गप।
गप में साग जमना। लोग क्या होता था, गप करने लगता था उधर, वो भी पानी सूख गया, कितना देर से साग चढ़ा हुआ है, इसलिए जल जाता था। यहाँ पर कहा जा रहा है कि चिंतन विचार जो होता है, विचारक एक नंबर भुलक्कर होता है। एडिसन एक बहुत बड़े खोज करता हुआ, जिसने बल्ब आदि का खोज किया, हजारों खोज किया, लेकिन एक नंबर भुलक्कर। एक दिन कहीं ट्रेन से जा रहे थे, टीटी मिला, का टिकट निकाला, तो टिकट झोला में खोजने लगा। संयोग से वो टीटी जो है कि एडिसन का चेला रह चुका। कहा गुरुजी मैं जानता हूँ आप बिना टिकट के नहीं चलते हैं, कोई बात नहीं, टिकट नहीं मिल रहा था। कह रहे तुम्हारे टिकट का कौन चिंता करता, मुझे जाना का मैं ये भूल गया। टिकट में लिखा रहता है कौन जाना, कहाँ का टिकट कटाए है ये तो लिखा रहता है। एक दिन की बात है, उसके गांव में बाढ़ आया तो रिलीफ मिल रहा था सरकारी, तो सब लाइन में लगे हुए थे लेने के लिए, एडिसन भी लगा हुआ था। सबका नाम पुकारते जा रहा है और रिलीफ देते जा रहा है। इसका भी नाम पुकारा, एडिसन एडिसन पुकार रहा है, ये इधर उधर देख रहा है। तो कहा आप ही को कह रहे सुनाई नहीं देता है? कहा हाँ लगता है कि नाम सुना हुआ है, अर्थात नाम भी जो भूल जाए। ये हाल होता है विचारक का। एक विचारक का नौकरी हो गया फौज में। अब फौज में जानते हैं ट्रेनिंग परेड में उसको ट्रेनिंग कराता है, परेड सावधान, परेड विश्राम, परेड दाएं मुड़, परेड बाएं मुड़। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। परेड सावधान, परेड विश्राम। तो कहा कि परेड बाएं मुड़। सब व्यक्ति तो मुड़ गया जितने फौज में थे, लेकिन एडिसन ये खोज करता जो ये विचारक था वो जस को तस रह गया। आकर के मेजर ने कहा तुमको सुनाई नहीं दिया? कहा सुनाई तो दिया, मैं विचार कर रहा हूँ कि बाएं क्यों मुड़ो। कहा नहीं नहीं यहाँ का नियम है, जैसा आदेश किया जाए वैसा करना है। फिर मेजर बोला परेड बाएं मुड़ ना बोल करके बोल दिया परेड पीछे मुड़। सब व्यक्ति तो मुड़ गया, लेकिन वो विचारक जस का तस खड़े रह गया। फिर आके मेजर ने कहा तुमको फिर सुनाई नहीं दिया? कहा फिर सुनाई दिया, आपने परेड बाएं मुड़ ना बोल के परेड पीछे मुड़ बोल दिए, इसलिए विचार कर रहा पीछे क्यों मुड़ो। अब तो माथा पर हाथ रखा मेजर, कहा कि इसको मैं बोलूंगा यू शूट, दुश्मन को यू शूट, तो ये कहेगा मैं विचार कर रहा हूँ क्यों मारो, इससे पहले तो वही मार देगा। अब आ गया है फौज में तो इसको रखना पड़ेगा। सोचा कि भोजनालय ठीक है इसके लिए, तो भोजनालय में ले गया। भोजनालय में चावल निकाल दिया, का एक बड़ी चावल है छोटी चावल, इसको अलग करना है, कह के वो चले गए। 1 घंटा के बाद मेजर आए तो देखता एक टक से चावल को देख रहा है, उनको हिला करके जगह कहा अरे तुमको बोले बड़ी चावल है कि छोटी चावल, इसको अलग करने के लिए तुम देख रहे हो एक टक से। कहा कि आपने कहा था एक बड़ी चावल है छोटी, एक मंझली चावल, उसको मैं क्या करूं ये विचार कर रहा। ये हाल होता है विचारक का। इसलिए देखे ठीक है, हाँ, लेकिन विचार में ना फंसे। अगर विचार में फंसेंगे तो आप फंसते रह जाएंगे। कहने का भाव उसके से विचार ना करें, क्योंकि विचारक एक नंबर भुलक्कर होता है। जैसे कान से शब्द सुनते हैं, शब्द गाली दिया कोई बात नहीं, कोई प्रशंसा किया कोई बात नहीं, अगर उस गाली पर विचार करने तब तो रिएक्शन होगा। यस कोई सम्मान किया है, अच्छा शब्द कहा है तो प्रफुल्लित होंगे। हाँ, दोनों में खराबियां हैं। गीता पूरा यही करे, सुख दुखे समय कृपा, लाभ लाभो जया देव। आप सब विचार में अगर फंसेंगे कि गाली दिया उसने, हाँ यदि विचार में फंसे, भगवान बुद्ध ने कहा उसने मुझे मारा, उसने मुझे डांटा, उसने मेरा छीन लिया, जो ऐसा भाव रखता है उसका बैर कभी शांत नहीं होता है। बैरम बैर न मिटता है, बैर से बैर कभी शांत नहीं होता है।
तो आप जब विचार करेंगे कि उसने मुझे मारा या गाली दिया, शब्द को सुने, तो रिएक्शन होगा। रिएक्शन ऐसा वैसा नहीं, अंदर तक झिझोड़ देता है। उसी तरह नासिका से जो गंध ग्रहण किए, अब कैसा गंध है उस विचार में मत पड़ा। सबसे आश्चर्य की बात तो तब शुभ गंध है और अशुभ गंध है, सुर भी रसुर भी। तो जो अशुभ गंध है, खराब गंध है, उनको त्यागने में आप कोई देरी नहीं करेंगे, उसको फेंकने में, उस जगह से हटने में आप देरी नहीं करेंगे। वही सुगंध रहेगा तो उस जगह से हटने का मन नहीं करेगा। उसे आप, जैसे फूल है कोई सुगंध वाला, उसको जेब में रख ले, दोनों बंधन है। सुगंध वाला फूल भी बंधन है, दुर्गंध वाला भी बंधन। दुर्गंध अगर आपको हटा रहा है तो आपके प्रति उपकार कर रहा है, आसक्ति नहीं पैदा होने दे रहा, लगाव पैदा नहीं होने दे रहा। आप वहां से हट गए जल्दी। जैसे नर्क है, नर्क से आप भागना चाहेंगे, लेकिन स्वर्ग को आप पकड़ना चाहेंगे। स्वर्ग में आप रहना चाहेंगे तो वहां से हटा दिया जाएगा, और नर्क से आप भागना चाहेंगे, नर्क में आपको डाल के रखेंगे। जो आपको प्रिय लग रहा है वहां रहना चाह रहे, फिर भी रहने नहीं दिया जाएगा। जहां से आप भागना चाहते वहां भागने नहीं देगा। दोनों खतरनाक है। अगर नर्क बंधन है तो स्वर्ग महाबंधन है, विशेष बंधन। क्योंकि जो मुझे संसार में लगावे वो कठिन बंधन होता है, कि जो संसार से हटावे वो कठिन है। संसार से अगर हटा रहा है, नर्क से अगर हटा रहा है, या दुर्गंध से मुझे भगा रहा है, तो वो अच्छा कि सुगंध बढ़िया। सुगंध विशेष आसक्ति पैदा कर रहा है, विशेष लगाव पैदा कर रहा है। जैसे लोहा है, लोहा का उतना कीमत नहीं, आप फेंक देंगे, लेकिन वही सोने को कोई फेंकता है? उसे तो जेब में रखेंगे, घर में बक्से में बंद करके रखेंगे। तो विचार करिए, संसार में सोना फंसा रहा है कि लोहा फंसा रहा है? अगर कुकर्म बंधन है तो जानते हैं सुकर्म तो महाबंधन है। कुकर्म कोई कुछ कह देगा खराब बात, या डांट देगा, या सजाए के डर से आप हट जाएंगे, लेकिन शुभ कर्म से जल्दी नहीं हट पाएंगे। कहेंगे महाराज करे ही नहीं क्या? करे, लेकिन अनाश्रित तो होकर के करे, आसक्ति नहीं हो, लगाव नहीं हो। अंजन माही निरंजन रहिए, जोग जुगति पाइए। इस तरह आप दुर्गंध से भी हटेंगे, सुगंध से भी हटेंगे, क्योंकि ना ही आपको सुगंध मालूम पड़ेगा, ना ही दुर्गंध मालूम पड़ेगा। तो अजगर वृत्ति संतों का होता है, वो गंदा में भी बैठा उसको पता ही नहीं है, और कहीं अच्छे फूल पर बैठा हो फिर भी उसको पता नहीं है। लोग उसका अपमान कर रहे हैं फिर भी पता नहीं, सम्मान कर रहे हैं फिर भी पता नहीं। ये तो संत का लक्षण। सुख दुख के समय कृष्ण, जैसे हम स्वाद लेते हैं, कटु कसा ये सब रहेगा तो जल्दी हटेंगे। अच्छा भोजन बन जाए तो उसको चाट चाट के खाएंगे। अब बोलिए, वो खतरनाक है, अधिक खा लेते हैं, जो मीठा खा लेते हैं, सुगरे है तो क्या है? हाँ, अब बोलिए वो खतरनाक हुआ, वो खतरनाक हुआ, स्वाद वाला खतरनाक हो गया। इसलिए उधर से हमें कह रहा मुड़ने के लिए, उलटी पाछिलो पैर पसरा मना बटोर। हे मनवा तू सदा की संगी, त्यागो जगत की आस। हे इंद्रिय तुम भोग दीवानी, क्यों फंसो काल की पास।
अरे बहुत दीवानी बने हुए हैं, रूप में, रस में, गंध में, स्पर्श में, शब्द में, तो भोग दीवानी बने हुए हैं। ये इंद्रिन तुम भोग दीवानी। इंद्र ने किसको कहा? आँख, कान, नाक, जीवा, त्वचा आदि को। तो यह कहाँ पड़ा हुआ है? हे इंद्र तुम भोग दीवानी। क्यों फंसो काल के पास? क्यों फंसे हुए काल के पास में? जल्दी से अब मुख को मोड़ो। इंद्री जहां विचरण कर रहा है, हाँ, उधर से मुड़ने के लिए कर रहा है। जल्दी से अब मुख को मोड़ो। अंदर अजब विलास, अंदर में अजब विलास है। तब मनुष्य शरीर का जो कर्तव्य है महसूस, यही है ज्ञान शौचम परित्यज्य, बाह्य यो रमते नर, बाहर में रमन करना। जो इस रूप रस गंध स्पर्श में रमन कर रहा है, कहा वह मूर्ख है। इसका मतलब ज्ञान कहाँ है? अंदर में। ज्ञान चिंतन विचार अंदर में है। जो अंदर की ओर चले, अंदर में गंदगी को हटावे, वो वास्तविक ज्ञानी है। इसलिए कहा ज्ञान शौचम परित्यज्य। तो हम उल्टे हैं तो मनुष्य कहेंगे, अगर संसार की ओर चले तो संसारी कहेंगे। इसलिए हम लोग को चाहिए कि अंदर बढ़े। ये मानव शरीर जो मिला हुआ है अंतः साधना के लिए मिला हुआ है, नहीं तो हम समान हैं पशु भी न रहा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जब लिखे बड़े भाग मानुष तन पावा, तो गान कर करके लिख रहे, गा गा करके। और संयोग से जानवरों ने सुन लिया, और जानवर चारों तरफ से घेर लिए गोस्वामी जी को। कहा, अरे गोस्वामी जी आपने कैसे लिखा बड़े भाग मानुष तन पावा? तो कहा क्यों नहीं लिखना चाहिए? कहा मेरे विषय में क्यों नहीं लिखा बड़े भाग हिरण तन पावा, बड़े भाग हाथी तन पावा, बड़े भाग सिंह तन पावा, बड़े भाग गाय तन पावा, क्यों नहीं लिखे? आप क्यों लिख दिए बड़े भाग मानुष तन पावा? पहले हिरण बोले कि बड़े भाग हिरण तन पावा क्यों नहीं आप लिखे? कहा कि आपकी विशेषता क्या है? कहा मेरी विशेषता इतनी है कि अगर आंख की बड़ाई होती है ना, तो मेरे ही आंखों से होती है। मिर्ग लोचनी, मिर्गा की बड़ाई हुई कि नहीं? गोस्वामी जी चुप हो गए। फिर उधर से आए गाय। गाय कहते हैं कि मेरे विषय में क्यों नहीं लिखे बड़े भाग गाय तन पावा? आपकी विशेषता, हमारा पैखाना पे